अनुभव समेटे हैं तो दूसरा आने वाली अगली शताब्दी की चुनौतियों से टकराने को तैयार है और भविष्य की आशाओं को पूरा करने के लिए तत्पर है। बिल्कुल अमृता, तो संसद का ये भवन जिसे अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब हम एक नए पल की तरफ आगाज करते हुए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में आज कहा। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संसद के ये पुराने भवन से, और संसद के ये पुराने भवन का आज आखिरी दिन जहां पर सभी सांसद वहां पर पहुंचे। संसद के सेंट्रल हॉल में जो वरिष्ठ सांसद हैं उन्होंने संबोधन दिया। इसके साथ साथ पुरानी यादों को साझा किया गया। कल की तस्वीरें भी हमने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया था और 75 वर्ष की जो यादें हैं, संसदीय यादें, उनको ताजा किया। तो ये ऐसा पल जहां पर हर कोई सांसद एक तरह से कहे कि काफी लंबे अरसे से संसद से जुड़े रहे, तो भावुक कर देने वाला पल भी है, क्योंकि एक घर में भी रहते हैं और उस घर को काफी समय बाद जब छोड़ते हैं और नए घर में शिफ्ट होते हैं तो स्वाभाविक है भावुक होना। और उसी तरह का ये पल एक तरह से कहे कि नजर आ रहा है। 1:15 में नए संसद भवन में ये सत्र शुरू होगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी सांसद अभी संविधान की प्रति को लेकर यहां से जाएंगे। वो तस्वीरें भी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। ऐसे सुखद क्षण जिसके साक्षी हम जीवन काल में शायद एक बार ही बनते हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि संसद का जो ये पुराना भवन है, इसे संविधान सदन के रूप में रखा जाएगा, याद किया जाएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ, नए विश्वास के साथ, कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। और इस लक्ष्य को लेकर संसद के नए भवन में एक साथ प्रवेश करें। बिल्कुल लंबा सफर, करीब करीब 100 साल का इतिहास इस पुराने संसद भवन का। लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर इसी संसद भवन में करीब करीब 4000 से ज्यादा कानून पास किए हैं। तो एक तरफ ये इतिहास जो अब हमारे कदम लेकर जा रहा है एक आधुनिक, आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और संसद के नए भवन का श्री गणेश। और जाहिर तौर पर ये एक भावुक पल तो है ही, लेकिन हमें प्रेरणा दे रहा है तेजी से आगे बढ़ने की और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खुद को खड़ा करने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा विश्वास है कि देश जिस दिशा में चल चुका है, जिन परिणामों की इच्छा हम कर रहे हैं, वो हमें जल्द ही मिलेंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतनी जल्दी मिलेंगे। और आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन इंस्पिरेशन, यानी हम भारतीयों की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना होगा। और दुनिया भारत के जिस आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करती है, हम कहीं ना कहीं उसी मॉडल पर आज आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा खुद का बनाया हुआ जो संसद का नया भवन है, और संसद भवन में सारे सांसद पहुंचने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये लाइव तस्वीरें संसद भवन की, ये पुराने संसद भवन की तस्वीरें जहां से सांसद निकलते हुए एक ग्रुप फोटो हुआ था सभी सांसदों का, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब नए संसद में 1:15 पर यह सत्र जो है वो प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री ने पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रख दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया को विश्वास भारत टॉप 3 इकोनॉमी बनेगा। ये एक बड़ी बात थी जो प्रधानमंत्री ने आज संसद में अपने आखिरी संबोधन में, इस पुरानी संसद के आखिरी संबोधन में कही। संसद भवन में जाने से पहले पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को ये विदाई कार्यक्रम रखा गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा ये भवन, ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आज़ादी पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल होता था और उन्होंने कहा कि बाद में संविधान सभा की बैठक हुई और उसके बाद हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया।
यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का ये हॉल साक्षी है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन ने कई गलतियां सुधारी हैं। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर अगर बात की जाए तो 4000 से ज्यादा कानून हैं जो इस संसद भवन ने बनाए हैं। सेंट्रल हॉल में तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया। अनेक अवसरों पर दोनों सदनों ने भारत के भाग्य को लेकर निर्णय किए। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। मेनका गांधी जो कि सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने संबोधन दिया। शुरुआत संसद में अगर संबोधन की हुई तो शुरुआत मेनका गांधी से ही हुई थी। मेनका गांधी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने जा रहा है। महिला आरक्षण से हाशिए पर खड़ी महिलाओं की किस्मत है वो बदलेगी। तमाम ऐतिहासिक पल हैं जिनका गवाह संसद का ये भवन, जिसे आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं, रहा है। 75 साल, माफ कीजिएगा, 95 साल पुरानी ये इमारत, अब जिसने काउंसिल हाउस से अब भारत के संसद भवन तक का सफर तय किया, आज वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और आज से एक नई शुरुआत का आगाज, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, संसद का नया भवन, जिसमें कुछ ही देर बाद कार्रवाई की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन पलों को जिस तरह से शब्दों में पिरोया है, उन्होंने कहा कि वैश्विक मापदंड जो हमारे हैं उन्हें पार करने के इरादे से अब हमें आगे बढ़ना होगा। दुनिया जाहिर तौर पर बहुत उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रही है। तमाम ऐसे मापदंड हैं जो हमने खुद तय करे हैं और जिन उम्मीदों भरी निगाहों से दुनिया आज हमें देख रही है, उन्हें पार करने के इरादे से ही हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम विश्व के अंदर अपना झंडा फहरा सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज जब केंद्रीय कक्ष में संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि ये भावुक भरा जो पल है, लेकिन ये कड़ा फैसला हमें लेना ही था क्योंकि देश आगे की ओर देख रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम केंद्रीय मंत्री, सांसद गण, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी अपने आप में ऐतिहासिक हैं क्योंकि ये कदम बढ़ रहे हैं संसद के नए भवन की ओर और इतिहास गढ़ने के। तो सीधे तस्वीर आपको संसद से दिखा रहे हैं जहां पर संसद के नए भवन की ओर बढ़ रहे हैं सांसद। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीछे उनके नितिन गडकरी साहब हैं। और प्रधानमंत्री नए संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए सांसदों के काफिले के साथ, और नए संसद में 1:15 पर ये सत्र, नए संसद का पहला सत्र ऐसे कहें, वो शुरू होने जा रहा है थोड़ी देर में। और नए संसद भवन की ओर बढ़ते हुए सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, क्योंकि ये संसद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पुराने संसद की जो यादें हैं उनको आज साझा किया गया। संसद में किन किन मुद्दों पर, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो पल थे, कौन कौन से वो यादगार पल थे जो आज जो सीनियर सांसद हैं, जो वरिष्ठ सांसद हैं, काफी लंबे समय से लोकसभा राज्यसभा का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। तो नई उमंग, नए जोश के साथ ये एंट्री पुरानी संसद से नई संसद में थोड़ी देर बाद तस्वीरें आपको दिखेंगी। ये देखिए किस तरह से भारत माता की जय, ये कहें कि नारे लगाए जा रहे हैं पुरानी संसद के बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं और पीयूष गोयल भी नजर आ रहे हैं और तमाम जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, और ये नई संसद में थोड़ी देर में प्रवेश करेंगे। एक कॉरिडोर बनाया गया है जहां से सभी सांसद होकर निकलेंगे और नए संसद भवन में सभी सांसद प्रवेश करेंगे। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि कई मायनों में ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा इतिहास आज लिख दिया गया है। पुराने भवन को अलविदा कहकर नए भवन की तरफ प्रस्थान।
बिल्कुल, आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों को अवसरों में बदलें और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहां पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत मां के जयकारे लगाते हुए या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए, मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से। तो तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री और पूरे काफिले के साथ, सांसदों के साथ जयकारा लगाते हुए, सभी सांसद नारे लगाते हुए नए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संविधान की प्रति लेकर ये नए संसद की तरफ प्रवेश अपने आप में तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और ये तस्वीरें आने वाले समय में गवाह बनेंगी कि किस तरह से पुराने संसद से नए संसद की तरफ ये तस्वीर ये नजर आ रही है वो काफी भव्य है। और प्रधानमंत्री ने आज संबोधन दिया और किस तरह से जो पुरानी संसद है उसको संविधान सभा, एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री संविधान सदन कहा। और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी सांसद हाथ हिलाते हुए कैमरे के सामने अभिवादन करते हुए। नए नवेले राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम थे, ये भी नजर आए और सभी सांसदगण नए संसद भवन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कॉरिडोर बनाया गया है और इस कॉरिडोर से सभी सांसद नई संसद की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो नए संसद भवन में जाने से पहले पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम ये रखा गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद भवन, सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। ये देखिए ये तस्वीरें अमृत काल में विकास की गाथा की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें यादगार हैं, ये अजर और अमर तस्वीरें हमेशा के लिए। जब पुरानी संसद तकरीबन 100 साल चलने वाली 100 साल पुरानी जो इमारत थी, 75 साल की यादें इस इमारत में संजोई हुई हैं। तो पुरानी संसद से नई संसद तक की विकास गाथा, क्योंकि अब पुरानी संसद को छोड़कर सभी सांसद नए संसद भवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ सांसदों का काफिला है जो धीरे धीरे करके हुफ आफ्टर हुफ नई संसद की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ संसद के बाहर से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं और नए संसद की तरफ तमाम सांसद आगे बढ़ रहे हैं? ओवर टू यू अमित। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवम। तस्वीरें तो लगातार आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इतिहास के पन्नों में तस्वीरें आज दर्ज हो जाएंगी। फिलहाल हम बातचीत करते हैं तस्वीरों को लेकर ही और आज के इस विशेष सत्र को लेकर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रदीप बैंसी मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो सांसद हैं उनके साथ हम नए संसद भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखा जाए? निश्चित तौर पर ये हमारे सभी के जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। ये संपूर्ण भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि हम ये कुछ इतिहास बनता कि हम साक्षी बने, हम देख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आज गणपति बप्पा का दिन है, आज श्री गणेश जी की पूजा है। हम 24 घंटे हर क्षण हर श्वास जब लेते हैं तो गणेश जी को ही याद करते हैं। सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है।
बहुसंख्यक भारत देश की आबादी के लिए बहुत ही सीना चौड़ा करने वाला विषय है कि आज के दिन चूंकि हमारे यहाँ सभी अच्छे कार्य बप्पा को याद करके होते हैं, गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है और कितनी बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि आज इतिहास बन रहा है, इतिहास साक्षी हम हो रहे हैं। और उससे भी बहुत अच्छी बात है कि आधी आबादी, हमारी आधी दुनिया, उनके संबंध में जो आज बिल आने वाला है, जब तक आने जाए तब तक कुछ कहे नहीं, लेकिन गणेश जी चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। और वो आज बहुत ही हमारे लिए, देखिए आप भावों को समझिए कि हम सनातनी हैं और कितने भाव विभोर होते हैं इन सारी बातों को जान करके, और हमारे जीवन में यह बात हो रही है, बहुत ही गर्व का विषय है। जी चलिए प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रदीप जी को कहीं जाना है बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम जी, लगातार आपको हम दिखाए रहे हैं, इसके साथ ही तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल हमारे साथ प्रेम जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने तमाम जो सांसद हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनके साथ अब नए संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसकी ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इससे कुछ ही देर के बाद जो विधान कार्यवाही जो है राज्यसभा और लोकसभा की वो शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कैसे देखें और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख शांति दें, समृद्धि दें और हमारा देश ऐसे आगे बढ़े। आज ऐतिहासिक दिन है। आज हम पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। आज हम दास्ता के प्रतीक से अपना जो स्वदेशी संसद भवन है वहां पे जा रहे हैं। आज एक इतिहास बनने जा रहा है और एक इतिहास बंद होने जा रहा है। तो पुराने संसद भवन में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, पूरे देश को संबोधित किया, सकारात्मक बातें की और आज सभी को साथ में लेके, पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों को साथ में लेके वो नए संसद भवन में जा रहे हैं। और जब नए संसद भवन में जा रहे हैं तो साथ में संविधान की प्रति सभी के हाथ में है और ये सभी को याद दिला रही है कि संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसको सामने रख के हमें काम करना है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले 9 साल में संसद को और संविधान को बहुत महत्व दिया है। सभी संस्थाओं को उन्होंने एम्पावर किया है, हर वर्ग को एम्पावर किया है। कोई भी ऐसा वर्ग देश में नहीं छूटा जिनको इन्होंने एम्पावर नहीं किया। एक नई जाति का निर्माण किया है, वो जाति है बेनिफिशियर की जाति, लाभार्थियों की जाति। इतनी योजनाएं बनाई, वो योजनाएं नीचे तक पहुंची। इज्जत घर बनाए, घर घर में, गांव गांव में बहनों को उन्होंने इज्जत घर बना के वो सुविधा दी जो 60-70 साल में दूसरी सरकारें नहीं दे पाई। सुकन्या योजना बनाई ताकि हमारी बच्चियां माँ बाप पे भार ना रहें, बच्चियों को सपोर्ट सरकार की तरफ से मिले। सबसे ज्यादा ब्याज अगर पेरेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो ब्याज उसमें मिले। जो वर्किंग वुमेन हैं उनकी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उनको 3 महीने की छुट्टी मिलती थी, उसमें बहुत मैनेज नहीं हो पाता था, प्रेशर रहता था, जच्चा बच्चा दोनों पे दिक्कत होती थी। उसको डबल किया गया ताकि जच्चा बच्चा समृद्ध रहे। गरीब महिलाओं को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिशन की सपोर्ट देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में मुस्लिम बहनें जो पीड़ित थीं, दुखी थीं, दबाया हुआ था उनको उबारने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को हटा के किया। उनकी दुआएं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिली और मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में पूरा अधिकार मिल रहा है। मिनिस्ट्री में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री महिलाओं को दी हुई है। आज वुमेन लेड डेवलपमेंट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हो रहा है और चारों ओर हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। स्पेस में चंद्रयान 3 का जलवा देखिए और G20 का जिस तरीके से हम लोगों ने आयोजन किया, सफल आयोजन किया, पूरे विश्व में वाह वाह हो रही है।